शरीर किसका कब तक है, कब कौन चला जाए। जैसे माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली जो सबसे ऊपर दिख रही है उसका नंबर भी अंत में आ सकता है, और जो नीचे है उसका नंबर भी पहले आ सकता है। उन तीली में से इतनी तीलियां जो दिख रही माचिस में, किसका नंबर कब आए कोई पता नहीं। ऐसे ही इतने हम सब हैं, कब कौन दुनिया से चल बसे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ये जीवन है तब तक अपने जीवन को सद्कर्मों से भरना चाहिए। समाज को एक अच्छी दिशा में, जो इतने उधर सब लोग बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, आप ही लोग तो हैं समाज के मार्गदर्शक। आप लोग के माध्यम से ही संत गुरुजन यहाँ आते हैं, और उसी के प्रताप से ही बच्चे बच्चे संस्कारित हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, कई गांव में जाना होता है, साधु संत को जानते ही नहीं कि कौन साधु कौन क्या। लेकिन इस गांव में कहीं भी चले जाए, छोटे छोटे बच्चे आते, सियाने लोग तो बाद में पहुंचे, पहले बच्चे ही दौड़कर बंदगी करते हैं, क्योंकि वे लोग देख रहे हैं कि ये लोग संत हैं, ये लोग पुण्यात्मा हैं, समाज के मार्गदर्शक है। ये उनको संस्कार, और ये जब तक होता रहेगा, ये बच्चे लोग हैं जो अच्छी दिशा में बढ़ते जाएंगे। कहते हैं सब विद्यालय बनाने की अपेक्षा एक व्यक्ति को सन्मार्ग दिखाना सब विद्यालय बनाने के बराबर है। कोई आदमी जिसके पास बहुत सब तो नहीं कर पाएंगे, किसके पास बहुत पैसा है, वो मानो 100 विद्यालय बनाता है, और एक आदमी एक किसी आदमी को सज्जन व्यक्ति बनाता है, तो उसका प्रभाव उतना ही है जितना कोई सैकड़ों विद्यालय बनाया है। और ये सब काम आप लोग करते हैं। श्री रघुनंदन साहब कई बार चर्चा होती है तो कहते साहब बहुत लोगों को हम लोग दीक्षा दिलाए। तेतर साहब है, और पन्नालाल साहब है, उत्तम साहब है, रामानंद साहब है, लट्टू साहब है, सब लोग, प्रकाश जी हैं, दिलीप जी हैं, जितने लोग, सुमित्रा देवी हैं, सब लोग सत्संग के लिए आगे रहते हैं। अभी भोजन करा रही थी तो कह रही थी कि साहब यदि सत्संग में जाने के लिए कोई रोकते हैं तो हमारा मन ही डिस्टर्ब हो जाता है, कब जाए सत्संग में, ऐसा मन हरदम लगा रहता है। ये भाव सदगुरु कबीर ने कहा है ना, जैसी प्रीति कुटुंब सो तैसी गुरु से होए, कहें कबीरता दास का भला ना पकड़े कोई। गुरु के प्रति भी वैसी ही भावना होनी चाहिए, सत्संग के प्रति भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए, उस व्यक्ति का जीते जी कल्याण है। हम अपने जीवन से अच्छा करते चले, कितना भी अच्छा काम कोई कर ले, समाज में 4 लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी निंदा भी करेंगे, जो आपकी बुराई भी करेंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। सूर्य को भी ग्रहण लगता है, ऐसा लगता है कि मान लो सूरज है ही नहीं, लेकिन कब तक, थोड़े समय बाद छट जाता है। ऐसे ही जो भक्ति मार्ग में चलता है उसके जीवन में भी बहुत समस्याएं आती है, लेकिन वो समस्याएं उसको ज्यादा देर प्रभावित नहीं करता है, वो थोड़ी समय बाद वो समस्या का हल अपने आप निकल जाता है। बस हम भक्ति के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर लगे रहें, सन्मार्ग पर चलते रहे। कहते हैं सत्य की नाव डगमगा तो सकती है लेकिन डूब कभी नहीं सकती। कोई आदमी
सत्य के पथ पर चलता है तो उसके जीवन में कुछ विपत्ति आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, उसके बहुत संकट झेलना पड़ता है। वो कैसे हैं, मतलब डगमगा देती है, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी बहुत समस्या है, लेकिन मनोबल, अपने मनोबल को ऊपर उठाकर रखना चाहिए कि आंधी कब तक रहेगी, तूफान कब तक रहेगा, बस थोड़े समय ही बाद ये सब समाप्त हो जाने वाला है। तो सत्य की नाव कभी डूब नहीं सकती है। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, जो संत गुरुजन हुए हैं, वे लोग भूल कर भी किसी के अहित नहीं, वो सपने में भी किसी के अहित नहीं करते हैं। उनको भी लोग भला बुरा कहने वाले समाज में हुए हैं, लेकिन वो भला बुरा कहने वाले लोग का कोई अता पता नहीं है। जो लोग उसको सह लिए और अपना मार्ग नहीं छोड़े, वे लोग आज चमकते हुए सितारे के भांति आज इतिहास के पन्नों पर अंकित है और हमारे लिए वो पूजनीय हो गए। जो लोग उसको कष्ट दिए, जो लोग उसको कई प्रकार से सताने का प्रयास किए, वे उन लोगों का नामो निशान नहीं है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल फैलाकर पग पग पर, फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर। उनका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। मैं कह रहा था कि कितना भी कोई अच्छा काम करे, चार लोग उसकी आलोचना करने वाले भी होंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं, अपना काम करते जाना है। और ये अच्छा काम, ये सत्संग समय समय से होता रहता है, इसीलिए तो इतने लोग सब संतों से जुड़े हैं। और जब भी यहाँ आश्रम में भंडारा होता है कस्बा में, तो आधे लोग तो पूरे बसंतपुर के लोग रहते हैं, बहुत लोग जाते हैं वहाँ, सब तन मन धन से सब सेवा करते हैं। जितना हम सरोवर के पास जाते हैं ना, उतने ही हृदय शीतलता से भरता जाता है। जितना हम अच्छे लोगों की संगति में जाते हैं, उतना ही हमारे हृदय के जो अच्छे विचार है वे ऊपर उठने लगते हैं। यदि गलत लोगों के पास बैठेंगे तो गलत चर्चा सुनने को मिलेगी, और जो दबी हुई है, जो बुराइयां, जो अवगुण हैं, वे गलत लोगों की संगति पाकर ऊपर उठने लगता है, और मन मस्तिष्क वैसे ही बुरी भावनाओं से, वैसे ही नकारात्मक विचारों से भरता जाता है। फिर वो नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति जो भी करेगा, उससे अच्छा काम होने वाला नहीं है। लेकिन जो साधु संतों के पास उठता है, बैठता है, जाता है, वो जो भी करता है उसके द्वारा कुछ भी किया गया काम अच्छा होता है। संत गुरुजन कहते हैं ये सत्संग आधार है, जीवन निर्माण का केंद्र है। इससे आदमी को दूर नहीं बल्कि दिनों दिन नजदीक होते जाना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस प्रकार लोहे के औजार को खरसान पर चढ़ाया जाता है तो उसमें मोर्चा नहीं लगता है, उसमें जंग नहीं पकड़ता है, ऐसे ही यदि तुम सत्संग करते रहोगे, तुम भक्ति करते रहोगे, तो माया मोह का मोर्चा भी तुम्हारे मन में नहीं लगेगा, और ये जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अन्य खरानियों में तो केवल परवस्ता है, केवल दुख ही है। सदगुरु कबीर ने कहा, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी।
सभी प्राणियों की देह दुख से भरा हुआ है। तुम उन दुख से तभी बचोगे जब राम को जानोगे। विषय शक्ति एवं अज्ञान दुखों की उत्पत्ति स्थान है। अज्ञान से ही, विषय शक्ति से ही दुख उत्पन्न होता है। सुपर्णखा ने कहा रावण से कि वन में कोई सुंदरी है जिसका नाम सीता है, वो बहुत ही रूपवती है, बहुत ही सुंदर है, भैया वो आपके योग्य है। रावण ने उसको देखा ही नहीं था, केवल उसकी प्रशंसा सुनकर उस पर मोहित हो जाता है और उसको पाने के लिए कितने प्रयत्न करता है, कितना प्रयास करता है। इतने शक्तिशाली रावण, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सीधा जाकर उसको उठा कर ले आऊं। वो किसका सहारा लेता है? मारीच का सहारा लेता है। आदमी गलत काम करता है तो उसके अंतरात्मा उसको रोकता है गलत करने के लिए। अंतर तेरे अंतर स्वामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुम्हें दिखलाता है। मन की कही पर चलने वाले कैसे सुख पाओगे, राम सुमर के रहम करे ना यूं ही जग से जाओगे। कृष्ण सुमर के कर्म करे ना फिर पीछे पछताओगे। अंतर तेरे अंतर स्वामी, तुम्हारे अंतर आत्मा जो है, अंतर का स्वामी, वो रोज तुम्हें समझाता है, वही तो सन्मार्ग दिखाता है कि भला क्या है और बुरा क्या है। लेकिन मन की कही पर चलने वाले कैसे सुख पाओगे। आदमी का मन जो है चंचल घोड़े के समान है। महाभारत में दिखाया गया है कि अर्जुन स्वामी बनकर रथ के पीछे बैठा है और कृष्ण सारथी बना हुआ है, वह रथ को हाँक रहा है। देखने में उल्टा लगता है। जो सर्व सामर्थ्यवान है, जिसको भगवान कहा गया, कृष्ण भगवान, वे सारथी बने हैं, छोटा काम कर रहे हैं। और अर्जुन उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। वे उसके रथ का स्वामी बना हुआ है। ये एक रूपक है। हम अपनी चेतना को सारथी बनाएं, उसी के मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी का रथ हाँके, तो ही इसकी अच्छी गति होगी। यदि मन को सारथी बना दिया जाए तो मन अच्छाई की ओर आदमी को कभी नहीं ले जाता। मन का स्वभाव है, जैसे पानी होता है, पानी को जमीन पर गिरा दिया जाए तो पानी ऊंचाई की ओर नहीं चढ़ता है। पानी जिधर ढाल होता है उधर ही बहता है। ऐसे ही मन का स्वभाव है। मन को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो मन संसार की ओर ले जाता है। अनसधे हुए घोड़े, चंचल घोड़ा आपको मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगा, वह तो गिरा देगा। लेकिन उसी घोड़े को जब साध लिया जाता है तो उससे कितने दूर दूर की लोग यात्रा करते हैं। मन को यदि साधा नहीं गया है तो मन संसार की ओर ले जाता है। संसार का रास्ता परिचित रास्ता है, जिसमें अनादि काल से चलने के हम अभ्यासी हैं। जिस रास्ते पर आप रोज चलते हैं वह रास्ता से आप परिचित हो जाते हैं। कहाँ पर ब्रेकर है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मोड़ है, कहाँ पर मुड़ना है। रोज चल रहे हैं ना, तो वो रास्ता परिचित हो जाता है और बड़े आराम से उस रास्ते पर जाते हैं। लेकिन किसी रास्ते पर पहली बार जाना होता है तो रास्ते पर चलने में भय भी लगता है। पता नहीं ये रास्ता सही है कि नहीं।
और कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कुछ अता पता नहीं। और जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है, बार बार रुक कर लोगों से पूछते हैं कि ये रास्ता जो हम जा रहे हैं सही है कि नहीं, जहां हम जाना चाहते हैं वहां ले जाएगा कि नहीं। एक आदमी से नहीं, 10 आदमी से पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपरिचित रास्ता है। परिचित रास्ता में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। रात दिन आ जा रहे हैं, परिचित हो गया है रास्ता, इसलिए आराम से जाते हैं। कोई आदमी नहीं मिला, अपरिचित रास्ते पर जा रहे हैं तो मील के जो पत्थर में लिखे होते किलोमीटर, उसको बारंबार देखते हैं कि अभी कितने किलोमीटर बचा है और कितने किलोमीटर जाना है, बारंबार देखते रहते हैं। परिचित रास्ता कौन है? अपरिचित रास्ता कौन है? परिचित रास्ता है संसार का रास्ता, जिसमें बच्चा जन्म लेता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, शादी ब्याह होता है, बाल बच्चे होता है, बाल बच्चों की परवरिश करता है, फिर उसकी शादी ब्याह, फिर उसके बाल बच्चे हो गए, फिर नाती पोता आ गए, फिर उसको खिलाते पिलाते जिंदगी का समय ऐसे ही बीत जाता है। और इसमें चलने में कोई अड़चन भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सब लोग चले जा रहे हैं और अनादिकाल से इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं, इसलिए कठिनाई भी नहीं लगती। बिल्कुल परिचित रास्ता है और इसमें बड़ी सरलता से आदमी चलता है। लेकिन अपरिचित रास्ता है संन्यास का रास्ता, इस पर कभी चले नहीं। साधना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ज्यादा चले नहीं हैं, अपरिचित है, इसलिए चलने में कठिनाई होती है। इसीलिए तो कोई हजारों में कोई एक आध आदमी चल पाता है। बसंतपुर गांव में कितने लोग होंगे? जनसंख्या तो बहुत होगी, लेकिन सत्संगी कितने लोग हैं जिसके सब कुछ खान पान सब ठीक हो। त्याग का मार्ग है, साधना का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, थोड़ा कठिनाई है, लेकिन यही मंजिल तक पहुंचाता भी है। वो रास्ता में जाने से कोई फायदा नहीं जिसमें चढ़ने में बड़ी सरलता हो, लेकिन पहुंचाता कहीं नहीं। वो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ जरूर है, थोड़ा से चलने में कठिनाई जरूर है, लेकिन कहीं पहुंचाता है, थोड़ा देर अबेर ही सही, लेकिन मंजिल तक कम से कम पहुंचाएगा। तो ये रास्ता जो हाईवे रोड है, बड़े तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। कोल्हू का बैल होता है ना, आंख में पट्टी बंधी होती है। हम लोग तो देखे नहीं हैं, पुराने लोगों से सुने हैं। कितने लोग देखे हैं कोल्हू का बैल? कहते हैं कि उसके दोनों आंख में पट्टी बांधी होती है और मालिक उसको हाँकता रहता है और वो बैल चलता रहता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि जा किधर रहे, इसलिए वो चलता रहता है। और वो भी सोचता होगा कि कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचता कहाँ है, वही गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे ही आदमी के अंदर अज्ञानता की पट्टी लगी हुई है और वो सोचता है कि कहीं पहुंच रहा हूं, पहुंचता कहीं नहीं, बस चले जा रहे हैं। लेकिन ये साधना का मार्ग कहीं पहुंचाता है। इसमें आंख खुली होती है, आदमी देखकर चलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। बैठ जाए, समय बहुत कम है और जल्दी बैठ भी जाए आप लोग। जिस प्रकार केले का पेड़ होता है, उसको परत दर परत निकालते जाइए, अंत में क्या बचता है? कुछ लकड़ी हाथ में आता है क्या? कुछ भी नहीं आता है। प्याज के छिलका को उतारते जाइए, अंत में क्या बचता है? कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। ऐसे ही संसार में आकर आदमी दौड़ता तो बहुत है, भागा दौड़ी तो जीवन भर लगा रहता है, लेकिन अंत में
पहुंचता कहीं भी नहीं है। दशा वैसी ही होती है आदमी की, जैसे कोई आदमी कुएं में बाल्टी डालता है और पानी खींचता है, लेकिन वो बाल्टी में हजारों छेद है। शोरगुल बहुत होता है जब बाल्टी खींची जाती है, तो हल्ला बहुत होता है कि लगता है कि बाल्टी भर कर आ रही है। जब हाथ में बाल्टी आती है तो खाली का खाली। क्यों खाली का खाली? क्योंकि बाल्टी में सैकड़ों छेद है। जब तक बाल्टी हाथ में आती है तब तक पानी पूरा फिर वहीं गिर जाता है। आदमी जीवन भर इतना भागम भाग, इतना भागम भाग, लगता है कि कुछ मिल रहा है, कुछ हाथ में आने वाला है, लेकिन मृत्यु के क्षण में सब खाली के खाली। जीवन में भागा दौड़ी बहुत था, आराम करना तो बिल्कुल दुभर हो गया। आराम भी आदमी ठीक से नहीं कर पाता है, भागम भाग जीवन भर भागता रहता है। लेकिन अंत समय में सब खाली का खाली यहां से जाता है। बाहर से आदमी अपने जीवन को भरना चाहे तो जिस प्रकार सिकंदर के लिए कहा जाता है, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये मुहावरा केवल उसी सिकंदर के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। बड़े बड़े चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, दुनिया में कोई भी आदमी नहीं जो कुछ लेकर यहाँ से जाता है, लेकर वही जाता है जिन्होंने धर्म की कमाई की, जिन्होंने पुण्य की कमाई की। बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर, मीरा, सबरी, दयानंद, विवेकानंद, संत ईसा, मोहम्मद साहब, इन सब ने भक्ति का मार्ग चुना। बाहरी रूप से देखने में इनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या कारण था कि बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भी उनके पास आकर सिर झुकाते थे, उनके पास आकर जमीन में बैठ जाते थे। जो अपने राज्य में सिंहासन पर बैठते थे, वो एक भिक्षुक के पास, जिसके शरीर में सुंदर कपड़े भी नहीं है, न ही उसके पास गाड़ी है, ना ही बंगला है, ना ही कोठी है, कुछ भी नहीं है, उनके पास जाकर वे चक्रवर्ती सम्राट जमीन पर बैठकर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ही असली संपत्ति है, वही असली सम्राट है जो अपना मालिक बन गया, जो संसार का मालिक नहीं। कोई कहता है मैं जमीन का मालिक, मैं मकान का मालिक, मैं गाड़ी का मालिक, मैं इस फैक्ट्री का मालिक। आदमी भूल भुलैया में जीता है, जीवन भर छूटने वाली चीजों का मालिक बना रहता है, अपना मालिक बनने की याद ही नहीं रहती। जो आदमी अपना मालिक बन गया, अपने जीवन को तराश लिया, अपने जीवन को साध लिया, वही असली मालिक बनता है, वही असली संपत्तिशाली बनता है। लोग बाहर की संपत्ति को सोचते हैं संपत्ति है, ये संपत्ति विपत्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि वो असली संपत्ति होती तो अब तक जिसको मिला है वे संतुष्ट हो गए होते। जिसको मिला है संपत्ति, जिसके पास अरबों खरबों है, वे संतुष्ट हो गए होते, क्योंकि उसको संपत्ति तो मिल चुकी। उसके जीवन में अब कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति का मालिक हो गया। लेकिन उसके पास जाकर पूछा जाए आप संतुष्ट तो हैं? तो कहें नहीं, अभी कहाँ संतुष्टि, अभी तो थोड़ा 2-4 और फैक्ट्री खोलना है, अभी तो बच्चों के नाम में और कुछ करके जाना है। ये तृष्णा कैसी है? अमर बेल की भांति है। अमर बेल जानते हैं, पतली से धागे के समान होता है, पीला पीला होता है।
इधर क्या बोलते हैं, जिधर मेरा जन्म हुआ है उधर उसको अमर बेल ही बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। कोई वृक्ष में देखो उसमें चढ़ा रहता है, पूरा पीला पीला रहता है, उसमें चढ़ जाता है, वो फलता फूलता नहीं है, फिर वो पेड़ उसमें ना फिर फूल आते हैं और ना ही फल लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमर बेल उसको पूरा चूस लेती है, उसके रस को, उसकी जो शक्ति है फलने फूलने की उसको पूरा समाप्त कर देता है। इतनी खतरनाक है। और नाम क्या दिया है उसका? अमर बेल। वो मरता नहीं है जल्दी, इसलिए अमर बेल नाम रखा, लेकिन है बहुत खतरनाक। जिस वृक्ष पर चढ़ जाता है उसके सारे वृद्धि को रोक देता है। ऐसे ही जिसके अंतःकरण में तृष्णा रूपी अमर बेल प्रवेश कर गया, उसके जीवन में शांति नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, उसके चेहरे हमेशा तने हुए, टेंशन, अशांति, और रात में सोएंगे तो नींद भी नहीं आती है। नींद लेने के लिए उसको नींद की गोली खानी पड़ती है, तब कहीं नींद आती है। गरीब आदमी के जीवन में देखिए, ज्यादा नहीं है फिर भी संतुष्ट रहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी समय निकालकर सत्संग में चले जाते हैं। वही लोग भक्ति करते हैं। कहते हैं ना, नीच नीच सब तर गए, और कैसे कहते हैं, संत चरण लवलीन और तुलसी जाति के मदे बूढ़े बहुत कुलीन। जो बड़े बड़े कहलाने वाले लोग वो तो उसी की रक्षा में ही बुड़ गए, डूब गए, लेकिन जिसको नीच कहा गया, मतलब गरीब कहा गया, वही लोग असली भक्तिवान होते हैं। उनके अंदर ही असली भक्ति होती है। उन्हीं के बीच में जाओ तो भक्ति देखने को मिलती है। जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी तो कह रहा था कि रघुनंदन साहब क्या सामर्थ्य से ज्यादा हृदय में भक्ति है, और ये सबके घर में देखी जाती है। जिसके घर में जाइए उसके घर में संतों के लिए पूरा अपना समर्पण कर देते हैं, पूरी भावना उड़ेल देते हैं हर चीज में। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे नहीं रहने पर ये हमारे द्वारा किया गया सत्कार्य, सदकर्म और भूले भटके लोगों को दिखाए गए सन्मार्ग, वही लोग हमारी असली याद करेंगे। वे कहते हैं ना, अभी यही हमारे असली गुरु है। इन्होंने ही हमें भक्ति का रास्ता दिखाया, नहीं तो हम तो पता नहीं कहाँ भटक गए होते, कौन सा रास्ता में जा रहे होते पता नहीं, लेकिन हमारे हाथ पकड़कर हमें भक्ति का रास्ता दिखा। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो धार तो, वो संसार की धारा तो बहाकर ले जा रही थी, लेकिन एक तिनका मिल गया, वही डूबते का सहारा बन गया, और उसी के माध्यम से हम किनारे आ गए। उसी सत्संग के माध्यम से, उसी भक्ति के माध्यम से हम संसार की धारा में ना बहे, हम किनारे हो गए, और संसार से वही एक दिन पार हो जाता है। इसी को ही असली जीवन कहा गया है। ये जो अभी हम जीवन जी रहे हैं, जन्म और मरण के बीच में, ये असली जीवन नहीं है। असली जीवन वो है जो जन्म और मृत्यु के हमें पार ले जाए, जिसको पाकर फिर से जन्म और मरण के चक्र में नहीं चक्कर खाना पड़े, उससे पार हो जाए, वही असली जीवन है। और उसी जीवन, वो जीवन उसी को प्राप्त होता है जो संतों के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, सत्संग में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। उसी का जीवन एक दिन सफल होता है। मैं अपनी बात की शुरुआत की थी कि यहाँ हर घर में देखा जाता है बच्चे बच्चे संस्कारित है। इसीलिए संस्कारित है क्योंकि यहाँ सत्संग समय समय से होता रहता है, और आप सब पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। जो समाज के अगुवा होते हैं उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने घर में समय समय से संतों को बुलाकर सत्संग करे, अपने जो घर में जो पोता है पोती है उसको भी गुरु मंत्र दिलाए, उसको भी दीक्षित कराए। तब वे आपके नहीं रहने पर धन का वारिस तो हो जाएंगे, लेकिन धर्म का वारिस नहीं बन पाएंगे यदि आज उसको संस्कार नहीं दिया जाएगा। बच्चे को यदि धन न दिया जाए तो थोड़े दिन रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दिया जाए तो वो जीवन भर रोता है। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जाते जाते अब तो शरीर बुढ़ापा की ओर
एक कदम अब कब्र की ओर हो चली है और जाने से पहले हर सत्संगी को एक और उत्तरदायित्व निभाकर जाना है कि अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी संस्कार दिलाना, उसको भी दीक्षित कराना, उसको भी अपने धर्म का वारिस। कोई राजा अपने जीते जी अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है किसी को, तो वो निश्चित रहता है कि सिर का भार हल्का हो गया, क्योंकि मैंने अपने जीते जी अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेरे नहीं रहने पर यही उत्तराधिकारी होगा। और जो वो व्यक्ति उत्तराधिकारी चुनकर जाता है वो सोच समझकर विचार कर उसको देखकर परख कर उत्तराधिकारी चुनकर जाता है कि मेरे नहीं रहने पर मेरे राज्य को यही अच्छा से चला सकता है, तो निश्चिंत होकर जाता है। ऐसे ही हम सब भी अपने जो परिवार है उसको भी इस धर्म का उत्तराधिकारी बनाए, उसको भी धर्म का वारिस बनाकर जाए, तब एक दिन निश्चित होकर इस दुनिया से जाएंगे कि मैं नहीं रहूंगा तो भी हमारे घर में मेरे बच्चे संतों को बुलाएंगे और यहाँ धर्म की ध्वजा मेरे नहीं रहने पर भी फहराता रहेगा। और ये भक्ति का दीप मैंने जलाकर गया है उसमें तेल मेरे बच्चे डालते रहेंगे, जिससे मेरे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा, ये रोशनी सदा प्रकाशित होती रहेगी। आप सबको, सभी सज्जनों को, भक्तिवान को मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब ऐसे ही धर्म भक्ति के पथ पर लगे रहे, और जो लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं उसको भी समझा बुझाकर धर्म के मार्ग पर लाए, तो ये भी बहुत बड़ा धर्म का काम होगा, पुण्य का काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।